नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला की हिंदी शिक्षिका शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, मैं आज हिंदी वल्लरी 8वीं कक्षा का समाचार पत्र यानी गद्य पाठ इसे पढ़ाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर समाचार पत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो क्या है इधर समाचार पत्र? आपने सुना है न्यूज़पेपर। हाँ ठीक है, सही समझा, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या लाभ है और क्या महत्व है, इसके बारे में इस पाठ में हम देखते जाएंगे। पाठ का आशय जो है समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं, यानी न्यूज़पेपर से क्या महत्व है और उसके साथ साथ लाभ क्या है, इसे देखते जाएंगे। उससे भी पहले मैं 2 बातें बताना चाहती हूँ बच्चों। तो आजकल क्या हो रहा है, ये समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों को अपना रहे हैं। तो सबसे पहले ये माध्यम सबके घरों में एक महत्व का स्थान पाया था, आज भी है, फिर भी बहुत लोग तब कातरता से इसे पढ़ते थे, समझते थे और दुनिया के सभी विषय की जानकारी प्राप्त करते थे। तो हम जानते आएंगे ये न्यूज़पेपर की आत्मकथा कहानी। आत्मकथा का अर्थ होता है ऑटोबयोग्राफी, यानी ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಯಾರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? समाचार पत्र की आत्मकथा, समाचार पत्ರದ ಆತ್ಮಕಥೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿನ ಆತ್ಮಕಥೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ तन्न जीवनದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು यानी अपने जीवन के बारे में वो क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, है ना। तो खुद अपने जीवन की कथा को, गाथा को खुद उसी व्यक्ति ने स्वयं लिखता जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि प्रश्न उठता है कि समाचार पत्र की आत्मकथा, समाचार पत्र तो लिखता नहीं है, ये कैसी आत्मकथा होगी? आपको ऐसा संशय संदेह हुआ होगा। यहाँ पर जो व्यक्ति संकलित पाठ है, फिर भी इसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये संकलित पाठ को कोई एक व्यक्ति लिखा है, लेकिन ये कैसे लिख रहा है? स्वयं समाचार पत्र ही अपने जीवन की कथा को कह रहा है, उसके जैसे यहाँ पर लिखा है। तो इसीलिए ये खुद अपनी कथा को न्यूज़पेपर ही या समाचार पत्र ही लिख रहा है, ऐसे हमें होता है, संभव यहाँ पर दिखाई देता है। तो कैसे देखेंगे, उससे पहले एक छोटा चुटकुला हम देख सकते हैं। वो क्या है, न्यूज़पेपर के बारे में छोटा सा चुटकुला हम देखेंगे। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं। जमीन आसमान की बातें बताऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं। जानते हो मैं कौन हूं? ये प्रश्न कौन पूछता है? समाचार पत्र खुद पूछ रहा है, वैसे लिखा गया है, यानी आत्मकथा उसकी है। तो इसीलिए उससे पहले इतना सारा काम मैं करता हूँ, आप जानते हैं क्या मैं कौन हूँ? तो कैसे? रोज सवेरे घर में आ जाता हूँ, रोज यानी प्रतिदिन, सवेरा यानी सुबह, हम क्या करते हैं, प्रभात के समय में मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, उसके साथ देश विदेश की खबर सुनाता हूँ, यानी सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि देश विदेश की भी खबरें मैं आप लोगों को सुबह सुबह की आपके घर पहुंचाता हूँ, सुनाता हूँ।
जमीन आसमान की बातें बताऊं, सिर्फ देश विदेश की नहीं, पूरे माहौल का, जो पर्यावरण का जो भी वातावरण है उसका मैं क्या करता हूँ, जमीन की आसमान तक, जमीन से आसमान तक की बातें भी मैं बताता हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ, इतना सारा काम करने वाला मैं कौन हूँ आप जानते हैं क्या? ये प्रश्न किनका है? समाचार पत्र का है। ये सुनते ही आप सोचेंगे सुबह सुबह घर में खबरें सुनाने वाला और कोई नहीं होता, वही है समाचार पत्र या न्यूज़पेपर, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಲಿತೀರಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ शब्दार्थಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. शब्दार्थ में हम देखेंगे कुछ शब्द नए शब्द हैं। हिस्सा, हिस्सा का अर्थ होता है भाग और भाग यानी भाग। उसके बाद पाक्षिक ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 दिन में एक बार छपने वाला ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 15 ದಿನದಲ್ಲಿ एक बार छपने वाला, ಒಂದೇ ಸಾರಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ, उसे पाक्षिक कहते हैं। तो उसके बाद मितव्ययी, व्यय यानी खर्च करना, मित खर्च करना, मित व्यय करना यानी कड़िमे खर्च ಮಾಡೋದು, यानी कम खर्च वाला का अर्थ होता है। उसके बाद आविष्कार, आविष्कार का अर्थ है ಹುಡುಕು ಅಥವಾ खोज, खोज ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ। उसके बाद विश्व, विश्व का अर्थ होता है संसार, पूरे विश्व, पूरा संसार, संसार का अर्थ विश्व है, विश्व का जगತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ। ಸಂದೇಶ ವಾಹಕ, ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ, ಸುದ್ದಿ, ಮೆಸೇಜ್. तो ವಾಹಕ यानी ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು, ತಲುಪಿಸುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತದ್ದು ಏನು ನೋಡೋಣ, ಸಮಾಚಾರ ಪಹುಂಚಾನೆ ವಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ತಲುಪಿಸುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ। कतरने एक शब्द आता है, ये आपने नहीं सुना है शायद। कतरने का अर्थ होता है कटिंग्स। न्यू पेपरಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ क्या करते हैं आप उससे कट करके अपने पास रखते हैं, जो चाहिए होता है उसे इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, उसे क्या करते हैं आप कट करके कತ್ತರಿಸಿ से इट्ಕೊಳ್ತೀರಾ, उसे क्या कहते हैं कटिंग्स ಗೆ कतरना कतरने ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। तो रिश्ता ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ। रिश्ता का अर्थ होता है ಸಂಬಂಧ, ದಾರಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। इसके साथ साथ अन्य अनेक और भी कुछ शब्द आते समय मैं आप लोगों को अर्थ समझाती हूँ, आप लिख लीजिए। तो हम देखते जाएंगे किसके बारे में, इस समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में क्या क्या दिया गया है, ये कैसे प्रारंभ हुआ, ये हमारे भारत में किस नाम से प्रकटित हुआ, किस भाषा में, उसके बाद हमारे कर्नाटक राज्य में कैसे इसका नाम रखा गया, और कन्नड़ में कौन सी पत्रिका पहली है, ये सभी हम जानते जाएंगे। उसके साथ साथ ये संदेश वाहक जो है पहले कौन कौन से थे, किसके माध्यम से हम संदेश को भेजते थे। मैं प्रश्न पूछते जाती हूँ, आपको लगता होगा इन कुछ चित्रों को देखकर, तस्वीरों को देखकर आपको लगता होगा पहले किसमें भेजते थे, वो सभी मैं आपको समझाते जाती हूँ। देखो बच्चों, इस किताब में आप लोगों को इधर कुछ अलग अलग भाषाओं की पत्रिकाओं को इधर थोड़ा थोड़ा सा कटिंग्स दिया गया है। उसमें कौन कौन सी पत्रिका है उसका नाम भी इधर है, देखते जाइए। उसमें अंग्रेजी पत्रिका है द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, उसके साथ आंध्र ज्योति और हिंदुस्तान, उसके बाद प्रजावाणी, विजय कर्नाटका, विजयवाणी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कन्नड़ प्रभा, टाइम्स ऑफ इंडिया, ಈ ತರ
ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ ಈ ತರಹದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು गमन हरिಸಿ. उसके बाद हम पाठ का प्रारंभ करेंगे. तो शुरू करेंगे. याद आया आपको? ये चुटकुला सुनाते हुए प्रश्न पूछ रहा है कौन? न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र जो पाठक उनको पूछ रहा है क्या कह रहा है. याद आया आपको? नहीं बनता नहीं ऐसा पूछता है. मैं ही समाचार पत्र हूँ. मैं कौन हूँ? रोज रोज सवेरे तुम्हारे घर में आकर देश विदेश की खबर सुनाकर और जमीन आसमान की बातें बताकर जो आपको समझाने वाला मैं कौन हूँ? मैं समाचार पत्र हूँ. सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ. सुबह सुबह ही मैं क्या करता हूँ? हर एक के घर में दिखाई देता हूँ. कई लोगों को मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती. कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं सुबह समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं तो खोया खोया सा लगता है उन्हें. मैंने कुछ भूला है, कुछ हुआ है, ऐसा लगता रहता है क्योंकि रोज वो क्या करते हैं समाचार पत्र को पढ़कर ही वो आगे का जो काम प्रारंभ या शुरू कर देते हैं. और कुछ लोग करते हैं सुबह उठते ही न्यूज़पेपर हाथ में पकड़कर चाय या कॉफी पीने का जो एक तरीका अपना के रखते हैं. ऐसे भी कुछ लोग मुझे करते हैं. ये कौन कह रहा है? खुद न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र कह रहा है ऐसा आपको लगना है. मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ. अब मैं कैसे बन गया हूँ? सुबह मैं नहीं आया तो कुछ खोया सा उनको लगता है. इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा यानी ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ. उनके घर में बैठे रहते हैं उनको मैं क्या करता हूँ? अपने न्यूज़पेपर में पूरे विश्व की जानकारी ತಿಳಿವು ಅರಿವು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ. कितना अच्छा है देखो. मैं गरीब, ये गरीब है ये अमीर है ऐसा नहीं सोचता. सबके घर में मैं चला जाता हूँ और सभी को ज्ञान बांटता हूँ. तो भी कैसे? सस्ता ज्ञान बांटता हूँ. ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಅನ್ನದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದು ನಾನು ತಲುಪಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ महत्वपूर्ण ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? तो आगे देखेंगे. कुछ मैंने कहा सुबह बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीते पीते पेपर पढ़ते हैं. तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप ठीक से देख लीजिए. उसमें एक लड़का खड़ा है वो भी पेपर पढ़ रहा है. उसकी माँ बैठी है वो भी पेपर पढ़ी है. उसके साथ साथ उसके पिता भी क्या कर रहे हैं? चाय पीते पीते या कॉफ़ी पीते पीते चित्र दिखाई दे रहा है. उसे पीते पीते क्या कर रहे हैं? ये समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, है ना. तो आगे देखेंगे और भी एक राजा का चित्र. यस, आपने सही गेस किया. एक राजा का चित्र और एक पक्षी का चित्र हमें दिखाई देता है. वो कौन सी पक्षी है देखते जाइए. प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे. ये अपने बारे में कुछ विशेषता कहते हुए मैं ऐसा एक समाचार पत्र हूँ. मैं घर घर आता हूँ, अमीर गरीब नहीं देखता हूँ और सारे विश्व की खबर आप सबको सुनाता हूँ. ऐसा कहते हुए इसका प्रारंभ पहले इस संदेश कैसे आया उसके बारे में देखते जाते हैं. प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे. राजा महाराजाओं ने क्या करते थे? पहले ये न्यूज़पेपर नहीं था,
इसीलिए खुद विषय को लिखकर कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा करते थे। कैसे देखिए, यहाँ पर कबूतर है ना, तो एक कबूतर एक लिफाफा पकड़ा है, यानी संदेश का एक पत्र रखा है उसके पैरों में, तो वो लेकर क्या करता है, किसे देना है वहां जाकर देने का काम करता था। कब? राजा महाराजाओं के संदर्भ में। उसे कबूतर को एक संदेशवाहक के रूप में, मैंने इधर कहा है शब्द के अर्थ कहते समय संदेशवाहक, समाचार पहुंचाने वाला, यानी समाचारवನ್ನ ತಿಳಿಸಿ। ಯಾರನ್ನ ಅವಾಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ कबूतर। कबूतर का अर्थ होता है पारिवाಳ, पारिवाಳವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ इದ್ರು। ये चित्र देखकर आपको लगता होगा ठीक है, यही एक कबूतर है। ये क्या करता है, राजा जो उसके हाथ में जो संदेश लेता है उसे ले जाकर पहुंचाता था। ये पहले के दिनों में राजा महाराजाओं के अवधि में, समय में। आज लेकिन आज ऐसा है क्या? नहीं है। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। उसके बाद मैं पहले ऐसा समाचार पहुंचाता था, लेकिन उसके बाद क्या क्या नए आ गए देखेंगे। आज ये सुलभ साधन आए हैं, उसमें रेडियो है, टेलीफोन है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है। आप सभी इन सबको, जब वस्तुओं को, मशीन यानी यंत्र को देखा है। तो ये देखिए न्यूज़पेपर, इसका नाम है हिंदुस्तान पत्रिका। तो ऐसी अनेक पत्रिकाएं है, एक हिंदी पत्रिका है। तो ये समाचार पत्र है, ऐसा हमें लगता है ना, समाचार पत्र है, ये अपनी कथा हमें कह सुना रहा है। तो इसमें मोबाइल देखिए और उसके साथ साथ ये कंप्यूटर भी देखिए, रेडियो देखिए। ये आज के नए सुलभ साधन है, जो संदेश हमें पहुंचाने वाले साधन ये हैं। तो हम आगे देखते जाएंगे। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ। देखिए, रेडियो ये क्या है? एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य यानी श्रवण, श्रवण यानी कान। ये कान से हम क्या करते हैं? सिर्फ सुनने का माध्यम है। वहां पर चित्र दिखाई नहीं देता है, जो घटनाएं दिखाई नहीं देती, सिर्फ आवाज से हम सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसे श्रव्य माध्यम भी हम कहते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर और टीवी क्या है? दृश्य माध्यम है। हमारे आंखों के सामने जो घटना घटी है वो दृश्य हमें देख सकते हैं, खुद अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। इसीलिए ये दृश्य माध्यम, दोनों प्रकार के माध्यम अभी आज हम उपयोग कर रहे हैं। सुनने के साथ साथ हम उसे देख भी सकते हैं, किसमें? दृश्य माध्यम में। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ। इन सभी जो माध्यम हैं, इनसे मैं बहुत सरल और मितव्ययी, कम खर्च में मैं आपके घर पहुंचता हूँ। ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ನೀಡ್ತೀನಿ, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1680 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदांत मार्तंड नाम से और कन्नड़ से मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका,
प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। देखिए हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी है उसके बारे में हम देखते जाएंगे और अंग्रेजी की पहली कौन सी पत्रिका है। भारतवर्ष में यानी भारत में पहले कब 1680 1780ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು इंग्लिश पत्रिका आगिरते। वैसे ही हिंदी पत्रिका कौन सी है? उदंत मार्तंड। याद रखिए पाठ में है जो शब्द लिख लीजिए उदंत मार्तंड पत्रिका नाम से। और कन्नड़ में मंगलूर समाज। कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು? ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೇನೆ उड़द ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ अब क्या हुआ है बहुत सारे नामों से मैं प्रकाशित हो रहा हूँ। उसमें कुछ नाम इधर दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, डेक्कन हेराल्ड, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, अन्य अलग अलग भाषाओं की पत्रिकाओं के कुछ नाम यहाँ पर दिखाया गया है। आप लोगों को मैं पूछती हूँ तो आपको उत्तर देना होगा। ऐसी कुछ पत्रिकाएं आज प्रकाशित हो रही हैं। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले हमने देखा पत्रिकाओं के नाम और अंग्रेजी की कौन सी पत्रिका भारत में पहले प्रकाशित हुई, उसके बाद हिंदी की कौन सी पत्रिका और कर्नाटक में कन्नड़ पत्रिका पहली पत्रिका कौन सी है और किस ईस्वी में ये प्रकाशित हुई, ये सब ने देखा। और उसके साथ साथ अलग अलग न्यूज़पेपर के यानी पत्रिकाओं के नामों को हमने देखा। इसमें कुछ वर्ग के रूप में बांटा गया है। तो कैसे वर्ग देखेंगे? दैनिक, साप्ताहिक, दैनिक यानी दिनपत्रिका, प्रतिदिन रोज जो पत्रिका आती है उसे दैनिक पत्रिका कहते हैं। साप्ताहिक यानी सप्त यानी 7, साप्ताहिक यानी वार के वंदे से हफ्ते में एक बार आने वाली पत्रिका। पाक्षिक मैंने लिखा है 15 दिन के लिए सिर्फ एक ही बार आती है, वह पाक्षिक के रूप में आपके हाथ में मैं रहता हूँ। पत्रिका कह रही है मैं पाक्षिक के रूप में, दैनिक के रूप में, साप्ताहिक के रूप में आपके घर पहुँचती हूँ। विषय की दृष्टि से यानी उसमें कुछ जो विषय होते हैं पत्रिका में उसके दृष्टि से भी कुछ अलग अलग हिस्से या भाग बनाते हैं। तो कैसे देखिए, सामाजिक भाग अलग होता है, धार्मिक विषय भी होता है, साहित्यिक विषय भी होता है, आर्थिकता के बारे में दिया जाता है, सांस्कृतिक यानी मनोरंजन के कल्चर के बारे में और मनोरंजन के बारे में सभी हिस्से में मुझे बांटते हैं। तो एक चित्र दिया गया है न्यूज़पेपर का, एक व्यक्ति के रूप में हम न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। मुझमें देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझमें देश विदेश में जो घटती हैं घटना उनका पूरा विवरण मुझमें होता है। तो कौन कौन से विषय होते हैं समझे? उसमें मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि, व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझमें जान सकते हैं। उस न्यूज़पेपर में क्या क्या होता है विषय उसके बारे में देते हैं। खेलकूद यानी ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೌಸಮ್ ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ, ಚಳಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೆರಡು 3 ದಿನ ಮಳೆ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಮೌಸಮ್ದು ಸಂದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಬ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಾಲಿ ಇದೆ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗಳು, ವಿಜ್ಞಾಪನ का अर्थ होता है ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸಹ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. बाजार भाव ಅಂದರೆ मार्केट दರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. कृषि ಬಗ್ಗೆ, व्यापाರದ ಬಗ್ಗೆ संबंधी सूचनाएं भी हमें मिलती हैं।
उसके साथ साथ कार्टून भी दिया हुआ होता है बच्चों के लिए। पदबंध यानी शब्द को वहाँ पर सही रूप में जोड़ जोड़ कर लिखना, वो सभी हम देखते हैं। विवाह संबंधी वधू वर काल वितारे, इस जाति के ऐसे कुछ विषय भी उसमें होते हैं। परीक्षोपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाले कुछ सामग्री भी होते हैं। परीक्षा का फल यानी ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ऐसे कुछ अनेक विषय उसमें होते हैं। तो आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। इतना विषय ही नहीं, बल्कि अब क्या हो रहा है, मुझमें कुछ बड़े बड़े रचनाओं, साहित्य की रचनाओं को भी मेरे पेपर में वो क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती हैं। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी होती है। कुछ क्या करते हैं, एक जीवनी हो या कविता हो, रोज एक एक कविताएं आती है, या एकांकी है तो आधा आती है। नाटक, कहानी है तो एक छोटी कहानी दी होते हैं। नाटक है तो आधा, इस प्रकार आलोचना, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ यानी स्वास्थ्य ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಜನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗೇನೆ इन सबके अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इधर लोग वैज्ञानिक आविष्कारों से, आविष्कार यानी खोज में निकाल ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಹುಡುಕುವುದು, ಪ್ರತಿಶೋಧ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು। ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, तो ये सभी वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरनें भी अपने पास रख सकते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, विषय है, उसको आप क्या कर सकते हैं, कट करके भी रख सकते हैं, आपके पास रख कर उसका उपयोग कर सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। आज मैं कैसे बन गया हूँ, व्यक्ति का एक उसी का एक अंग, अविभाज्य अंग आग बेटी। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। इस प्रकार पत्रिका को आप भी खरीद कर मुझे पढ़ते हैं तो अपने जीवन में आप भी आगे बढ़ेंगे, इसका उपयोग होगा, सहायता मदद होगी। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन गया तो देखिए, एक बार लाकर आप पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो रोज रोज पढ़ना है, विषय की जानकारी हासिल करना है। इतने सारे विषय इसमें छपते हैं, उनको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है, उससे कुछ उपयोग पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, मदद लेना है, सहायता लेना है। इस प्रकार आप भी सोचते हैं, इसीलिए आप भी क्या कीजिए, आज से ही मुझे पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार पढ़ते हैं तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ये कौन कह रहा है, ये न्यूज़पेपर, समाचार पत्र कह रहा है। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन गया तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। एक बार मुझे पढ़ना शुरू करते हैं तो अपनी जिंदगी पूरी यानी पूरा जीवन मुझे हाथ नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ मेरा रिश्ता यानी संबंध ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ। ನೀವು ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತರಿಸೋರು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ತರಿಸಿದ್ರಂತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೇನೆ ಅವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ। ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓದಿ, ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಚಲಿಯೇ ಆಜ್ ಸೆ ಹಿ ಯಹ ಆದತ್ ಡಾಲ್ ದೀಜಿಯೇ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ತರಿಸ್ಬೋದು. ತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ₹1 ₹2 ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, 4-5 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೇನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಓದುವಂತಹ, ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರಕತೆಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर में क्या हो जाता है, आप एक बार पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में बैठता है, क्योंकि वो आप सिर्फ दिमाग के लिए, सोचने के लिए छोड़ देते हैं। देखना छोड़ देना ये बात नहीं है, इधर हमारी बुद्धिशक्ति ज़्यादा होती है, क्षमता यानी समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चों, आप लोगों को क्या करना होगा, रोज़ स्कूल में भी न्यूज़पेपर मिलते हैं तो लेकर पढ़ लीजिए, अपने ग्रंथालय में बैठकर पढ़ सकते हैं, और घर में भी मंगवाते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। पढ़ना ज़रूरी है। आजकल पढ़ने वालों की संख्या कम हो रही है, सिर्फ देखना, मैसेज भेजना। आज ठक करके क्या करते हैं, कुछ ही सेकंड में मैसेज भेजते हैं, उससे कुछ अच्छा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये साधन मैसेज संदेश भेजने का जो ये साधन है बहुत अच्छा, लेकिन पहले जो एक पत्र आता था हम कितना इंतज़ार करते थे, कुछ उसमें भावनाएं भरकर, मानवीयता भरकर आ जाती थी वो पत्र हो या अन्य जो मैसेज हमें मिलते थे। यानी थोड़ा समय लगता था, लेकिन वो शाश्वत रूप में हमें पहुंचता था, ऐसा एक माहौल भी था। तो आज क्या है, आप अन्य अनेक संदेश जो मिलने वाले साधनों को अपनाते हैं, फिर भी ये समाचार पत्र को मत छोड़िए, क्योंकि अपने दिमाग में ठीक से बैठ जाता है और आप इससे बहुत मदद ले सकते हैं। जो स्पर्धा क्षेत्र परीक्षा के लिए संबंधी कुछ प्रश्न उसमें आते हैं, वो पूरा कतरने यानी कटिंग्स आप रखते हैं तो उसी के हिसाब से बहुत सारे प्रश्न आपको दे देते हैं। नौकरी के संदर्भ में हो या कुछ कॉम्पिटेटिव स्पर्धात्मक परीक्षा के संदर्भ में हो या अन्य अनेक खेल के लिए, आरोग्य अपनी यानी स्वास्थ्य के लिए, कुछ भी हो, मौसम के लिए, बहुत सारे विषय, साहित्य की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से, ये सभी विषयों को एक ही साथ, एक ही इसमें बांध कर रखने वाला एक ही साधन है। कौन सा? वो है समाचार पत्र। इसे आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये एक बार शुरू करते हैं तो आप इससे छूट नहीं सकते, आपका संबंध गाढ़ा हो जाता है, ऐसा न्यूज़पेपर कहना है। इसके जो कुछ प्रश्न हैं उनको आप भी खुद क्या करना है, लिख कर लाना है। उसके साथ साथ जो अलग अलग पत्रिका, भाषा हो या कन्नड़ हो या हिंदी हो, अलग अलग भाषा के पत्रिकाओं को आपको इकट्ठा करके उसके कतरने को एक बुक के रूप में उसमें क्या करना है, कृति संपुटा जो करते हैं वैसे ही आप ये करके रखते हैं तो आपको बहुत मदद होगी और जानकारी हासिल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जो भी कटिंग्स खेल के हो उसको एक एल्बम के जैसे बनाकर आप प्रस्तुत इधर कर सकते हैं, ये कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ इसमें कुछ प्रश्न आए हैं उनका उत्तर लिख लीजिए, जो नहीं आता है तो उनसे पूछिए, उसका समाधान मैं दे देती हूँ। कुछ व्याकरण भाग है तो मैं उसे समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, जो अब तक मैंने पढ़ाया समाचार पत्र की आत्मकथा, इतने सारे लाभ हैं, महत्व है, आपने कुछ ही विषय समय में आपने पूरा समझा है। तो इसीलिए वो कैसे पेपर होते हैं, प्रश्न होते हैं, विषय होता है, उसे क्या करना है, लेकर पढ़कर मुझे कल की कक्षा में या अगली अवधि में आप मुझे उसके बारे में चर्चा करना होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।